वजह तो बहुत सारी है कि जहाँ जिस पार्टी में सम्मान नहीं है, और ख़ासकर हमारे नेता माननीय संग्राम सिंह वर्मा जी का, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ, वहाँ उस पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। बात है, कुछ भाजपाइयों ने कहा कि वो सड़क चौराहे के नेता है, ये औकात उनको पता लग जाएगी 10 तारीख। क्या यहाँ दलितों की उपेक्षा नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी में? क्या यहाँ पिछड़ों की उपेक्षा नहीं हुई? एक भी हमारा पिछड़े वर्ग का बताइए कि जब वहाँ उनकी मीटिंग होती है, चाहे योगी जी की मीटिंग हो, चाहे हमारे पार्टी बीजेपी की जो मीटिंग हो, कहीं भी उस डेस्क पे अगर बैठा नजर आया हो आप हमको ये 10 तारीख को आप देख लीजिए 300 पार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। और बात करी जाए संग्राम सिंह वर्मा की तो बाराबंकी जिले में 3 बार विधायक चुने गए और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। तो इस वक्त वो सपा में शामिल हो गए और हमारे साथ उनके छोटे भाई मौजूद हैं। सर, क्या वजह रही अगर बात करी जाए पार्टी को छोड़ने की? देखिए सरफराज भाई, वजह तो बहुत सारी है कि जहाँ जिस पार्टी में सम्मान नहीं है, और ख़ासकर हमारे नेता माननीय संग्राम सिंह वर्मा जी का, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ, वहाँ उस पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। और ना हम यहाँ समाजवादी पार्टी में गए हैं, जो गए हैं, आप समझिए कि मैं वहाँ भी कोई लालच की वजह से नहीं गया हूँ। हम केवल इस वजह गए हैं कि माननीय अखिलेश जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, और इस जनपद की 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। और इस साथ इस जनपद के अलावा अगल बगल, चाहे फैजाबाद हो, चाहे महमूदाबाद, सीतापुर हो, इसका असर दिखाई देगा। अभी जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, तो इसका आपको रिजल्ट खुद ही पता चलेगा कि संग्राम सिंह वर्मा का क्या प्रभाव है। लोग कहते हैं कि कहने की बात है, कुछ भाजपाइयों ने कहा कि वो सड़क चौराहे के नेता है, ये औकात उनको पता लग जाएगी 10 तारीख को। हम किसी लालच में नहीं गए हैं, और ना लालच। रात में भर हमको बीजेपी के लोग, यहाँ की प्रभारी, यहाँ के अध्यक्ष रात भर हमको बनाते रहे कि आप एमएलसी का चुनाव लड़ जाइए। हम कहा कि आप एमएलसी की बात कर रहे हैं, आप हमको कैबिनेट मंत्री भी अगर दे देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कुछ नहीं। और यहाँ भी इस समाजवादी पार्टी में भी मैं शामिल हुआ हूँ, कोई शर्त नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस जनपद की 6 की 6 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाएं, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी को बनाने के लिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। ये हमारा उद्देश्य है। चूँकि चुनाव चल रहा है, और चुनाव नामांकन भी चल रहा है, चुनाव का रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। आपने देखा होगा कि चाहे हम इस गौरव रावत जी हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे गोप जी हो, चाहे धर्मराज यादव हो, चाहे राम मंगन हो, ये आप देखिए कि सब के सब जीत के आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए बाराबंकी में सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए समाजवादी पार्टी, अभी सपा में शामिल होते होते कहीं ऐसा तो नहीं देर हो गई है? अगर समाजवादी पार्टी ने सारे प्रत्याशी उतार दिए गए, तभी हम ज्वाइन किया हमने, कि ये इल्ज़ाम न लगे कि गए थे समाजवादी पार्टी में, जब कुछ नहीं मिला तो फिर ऐसे ठन गोपाल हो गए। और मैं आपको भी विश्वास दिला रहा हूँ, ना मैं एमएलसी पद का प्रत्याशी हूँ। हम केवल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और इसका आपको पता लग जाएगा 10 तारीख को। बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जातवाद, परिवारवाद की पार्टी है। इसको कैसे देखते हैं? उपेक्षा कहाँ हुई है, आप बताइए। आप तो हमारे पत्रकार साथी, छोटे भाई हैं। क्या यहाँ दलितों की उपेक्षा नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी में? क्या यहाँ पिछड़ों की उपेक्षा नहीं हुई? एक भी हमारा पिछड़े वर्ग का बताइए कि जब वहाँ उनकी मीटिंग होती है, चाहे योगी जी की मीटिंग हो, चाहे हमारे पार्टी बीजेपी की जो मीटिंग हो, कहीं भी उस डेस्क पे अगर बैठा नजर आया हो आप भी तो आप वहाँ जाते हैं कवर करने के लिए, तो कहीं नज़र आया हो? तो जब उपेक्षा दलितों की भी हो रही है, उपेक्षा पिछड़ों की भी हो रही है, भाई धीरेन्द्र वर्मा जी का सम्मान कहीं रखा गया? कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है,
कहीं रखा गया? आप बताइए, क्योंकि आपकी मीडिया, आपसे कोई बातें छुपी नहीं रहती हैं हमारे मीडिया के साथियों से, तो कहीं सम्मान तो होना चाहिए। अगर मैं पहले गया होता समाजवादी पार्टी में तो ये फिर टिकट नहीं मिला, देखिए गए थे ऐसे रह गए। जब 6 सीटों का डिक्लेरेशन हो गया उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और आज भी मैं कह रहा हूँ, ये प्रदेश नेतृत्व को तय करना, प्रदेश माननीय अखिलेश जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि वो क्या हमको देना है या देना नहीं देना, ये उनकी जिम्मेदारी। मैं आज भी एमएलसी पद के प्रत्याशी के लिए भी नहीं वहाँ गया हूँ, ना मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ना है, ये उनको तय करना है माननीय अध्यक्ष जी को। कोई लालसा नहीं, अगर लालसा होती तो 2017 से मैं गया हूँ। हमने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, हमने लोकसभा का चुनाव उपेंद्र रावत जी को दिखाया, अभी आपने लेटेस्ट का चुनाव देखा हुआ जिला पंचायत का चुनाव, वो हम जिताए। तो पद की कोई लालसा नहीं, जहाँ सम्मान नहीं उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। क्या लगता है अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में वापसी कर पाएंगे? अखिलेश, ये 10 तारीख को आप देख लीजिए 300 पार, 250 प्लस के ऊपर समाजवादी पार्टी को कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री संग्राम सिंह के छोटे भाई, जिन्होंने कहा है कि 250 पार होंगे इस बार, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री यूपी में देखेंगे। कैमरामैन योगेश के साथ मैं मोहम्मद रिजवान, यूपी एजेंडा बाराबंकी।